जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नया सफर और मैं मोनिका त्रिपाठी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बड़े ही झूठ बोले हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि राज्यों ने उन्हें डिमांड की थी कि उन्हें भी वैक्सीन खरीदने की छूट दी जाए। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। दिल्ली सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वैक्सीन की डिमांड कर रहे थे, ना कि छूट की। बल्कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आपने तमाम राज्यों को अभी वैक्सीन देने के लिए कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 33,000 करोड़ रुपए का जो फंड आपने वैक्सीन के लिए निकाला था वो कहाँ है, अगर देश के तमाम राज्यों को वैक्सीन खुद से खरीदनी पड़े। पीएम मोदी का दूसरा झूठ। पीएम के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन की रिसर्च पर मोटा पैसा खर्च कर दिया और हजारों रुपए आत्मनिर्भर भारत के तहत कंपनियों को दिए गए हैं। लेकिन आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में साफ कहा है कि उन्होंने कंपनियों को रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं दिया है। दशकों लग जाते थे, विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स या गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया। संसाधनों से जूझते पुराने भारत की आधुनिक भारत से तुलना करना बेतुका दिखाई देता है। अगर तुलना करनी ही है तो आपको अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस से तुलना कीजिए। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दबाव में देश के सुप्रीम लीडर को अपनी छवि बचाने के लिए मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करनी पड़ी। और 1 लीटर तेल पर 32 रुपए टैक्स लेने वाली मोदी सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक और जनता पर बड़ा ऐलान बता रही है। जबकि फैसला सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मजबूरी में लिया गया, जो मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, कोई जनता पर एहसान नहीं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।